15 तारीख को पता लगी थी। जो साक्ष्य मिले हैं उन पे पुलिस बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये क्या है? ये मिली भगत तो है। और जहाँ से हमारे भाई को, अनिल को ठेके से उन्होंने किडनैप किया है, वो फुटेज भी हमारे पास है। मंडी से टेंट सेट से लेके जा रहे हैं वो अपने गोडाउन में, वो भी हमारे पास है। लेकिन वो कहाँ लेके गए भाई, सीसीटीवी में वो भी तो आना चाहिए ना, उसको लेके किस टाइम और कहाँ गए। हमारे को तो सिर्फ इस चीज़ का ये मतलब यही डिमांड है कि न्याय हो। और ये सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम गुंडागर्दी। एसपी मैडम से मिले हमारे परिवारजन, हमारे साथी, हमारे भाई साहब सभी मिले, लेकिन आश्वासन के सिवाय सिर्फ हमारे को लॉलीपॉप दिया गया है। हमारे घर से बंदा गया हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। लेन देन का मामला था। लेन देन का मामला सर, लेन देन का बताते हैं 3,500 रुपये का। 3,500 रुपये के लिए इंसान की जान ली जाती है क्या? कभी ठेके से उठाते, कभी टेंट साइड के अंदर वो दिखाई देते क्या? 3,500 रुपये में इंसान की जान इतनी सस्ती होगी क्या? तो मेरी प्रशासन से और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से यही है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। अन्यथा हमारे को अगर इस मामले में आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हम जी जान से लड़ेंगे। और 10-20 गांव इकट्ठा होकर हम इस आवाज़ को पूरा बुलंद करेंगे, सीएम साहब तक भी जाएंगे। बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। अनिल सन्नो खेत सिंह गांव खुडाना, जिनकी मर्डर किया गया है, वो मेरे सगे मामा जी हैं। ये महेंद्रगढ़ ही रहते थे और ठेके पे काम करते थे। ये घर पे 10 से 15 दिन में ही आते थे। इनके पास कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं था। इनका जैसे जब मर्डर हुआ तो हमें 15 तारीख को पता लगा कि इनका मर्डर हो गया। पुलिस के द्वारा ये सूचना दी गई। उन्होंने मर्डर नहीं बताया, उन्होंने ये कहा कि ये दारू पीने की वजह से इनकी मौत हो गई है। तो हम वहाँ से मेरे मामा जी की डेड बॉडी यहाँ पे ले आए थे गांव में, और हमने इनका दाह संस्कार कर दिया था, क्योंकि हमारे मन में कोई पाप वगैरह नहीं था इसके प्रति। बाद में जहाँ मेरे मामा जी काम करते थे वहाँ से उनका फ़ोन आया, हमने थोड़ा डाउट हुआ, वहाँ फुटेज ली तो ये योगेश उर्फ सूसा, जो महेंद्रगढ़ निवासी है, मंडी में इसकी 15 नंबर दुकान है, और इसके साथ में एक लीला सुरजनवास का, ये 2 कैंडिडेट मेरे मामा को ठेका पे लेके गए थे, क्योंकि इनका कोई लेन देन था छोटा मोटा 3-3.5 हज़ार रुपये का। तो मेरे मामा जी ने कहा कि भाई मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से आपको ये पेमेंट दिलवा दूंगा। तो ये साथ वहाँ पे ठेके पे लेके गए, बट जिनसे पेमेंट दिलवानी थी वहाँ पे वो थे नहीं, और कोई था ठेके पे, उन्होंने वो पेमेंट नहीं दी। ये मेरे मामा को वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आए, जो CCTV कैमरे की फुटेज में आया हुआ है। उसके बाद ये सतनाड़ी मोड़ से होते हुए, उसमें भी CCTV फुटेज में हमारे पास है। फिर ये मंडी में 28 नंबर दुकान है, उसके पीछे के रास्ते से होते हुए 15 नंबर दुकान पे मेरे मामा जी को ले गए, जिसमें लीला सुरजनवास बाइक चला रहा था और सूसा पीछे बैठा हुआ था। मेरे मामा जी को बीच में बिठा रखा था। तो उससे हमें पता लगा कि इसका ना मर्डर हुआ है, इसका दारू पीने की वजह से मौत नहीं हुई। इसकी हमने पुलिस को शिकायत दी, 302 धारा लगाई। उसके बाद पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी ना कोई गिरफ्तारी की। उसके बाद हम मंगलवार को कोर्ट में SP और DC साहब से भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ। फिर हम कल ये DSP साहब से भी मिले, उनको भी हमने ये चीज़ें बताई और उनको दोबारा हमने अपनी रिपोर्ट लिख के दी। बट अब हम 1-2 दिन का वेट कर रहे हैं। बाकी पुलिस हमारा इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रही है, ना ही प्रशासन कुछ कर रहा है, क्योंकि ये जो सूसा है ये गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस पर ऑलरेडी कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी ये बेल पे आया हुआ है यहाँ पर। आखिर में क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को सजा दी जाए, निर्दोष को किसी को सजा ना दी जाए।